इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विनयम श्री। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। बेगमगंज से नियति जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, मैं एक IAS विद्यार्थी हूँ और मेरे सामने एक प्रश्न आया कि यूरोपियन और अटलांटिका जैसे जगह पर व्यक्ति को प्राकृतिक कारणों के कारण मांस एवं मदिरा का सेवन करना पड़ता है। ऐसे में मैं वहाँ पर शाकाहार कैसे संभव है? तो महाराज श्री इसका आप जवाब दें, मैं क्या जवाब दूँ? जहाँ पर शाकाहार संभव नहीं है वहाँ हम शाकाहार की बात क्यों करना चाहते हैं? नरकों में कोई सुखी नहीं रहता और अपन पूछे कि भाई नरकों में सुखी लोग कैसे रहेंगे? तुम कहो कि पशु महाराज अपनी गंदगी करने के बाद स्नान नहीं कर सकता, वो स्नान कैसे करेगा? तो जिन क्षेत्रों में ऐसा संभव नहीं है उन क्षेत्रों में हम कैसे संभावना व्यक्त करें? हम अपने आप को बचाएंगे। उन्होंने ऐसे पाप कर्म किए हैं कि उन जीवों को वहीं ही जन्म मिला। प्रकृति ने कहा कि ये सदा अपने जीवन में ये वो जीव हैं जो ऐसे क्षेत्रों पर मांसाहार किया जहाँ पर मांसाहार होता नहीं था, ऐसे कुल में मांसाहार किया जिस कुल में मांसाहार होता नहीं था, ऐसी जाति में जन्म लिया जहाँ मांसाहार नहीं था, इनने मांसाहार किया, ऐसे देश में मांसाहार खाया जहाँ मांसाहार होता नहीं। तो फिर कर्म ने कहा ऐसे पापियों को ऐसे देश में जन्म दो जहाँ यही उनको खाने को मिले और वे अपनी दुर्गति को प्राप्त होवे। तो ये उनके लिए कर्मों ने उनकी इस दशा का दंड दिया है।
अपन क्यों उस संबंध में जाकर के अपना धर्म भ्रष्ट करें। हमें तो अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा भाव मिला है, हम वहाँ करें। हम बस इसको यही समझना कि ऐसे देशों में तुम शाकाहार की चर्चा कर रहे हो तो नरकों में सुख की चर्चा करना कहाँ तक सार्थक है। बेगमगंज से सुबी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, चारित्रोहम और स्वभावोहम, इन दोनों का अर्थ क्या है, कृपया समझाएं। चारित्रोहम, स्वभावोहम, अलग अलग अंतर है। चारित्रोहम, चारित्र रूप मैं हूँ और स्वभाव रूप मैं हूँ। शब्द तो दोनों के अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। चारित्र जो क्रियावाचक है, स्वभाव जो एक अस्तित्ववाचक है, त्रिकालवाचक है। चारित्र तात्कालिक है और तो स्वभाव त्रिकालिक है। चारित्र उत्पन्न हुआ है, स्वभाव सदा से विद्यमान है। त्रिकाली सत्ता महासत्ता को बताने वाला स्वभाव होता है और चारित्र एक पुरुषार्थ के द्वारा उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए एक उपक्रम है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मख्याति टीका में लिखा कि जब व्यक्ति दृष्टि और ज्ञप्ति क्रिया का जाननहार, देखनहारा ऐसी अनुभूति कर लेता है तब वो चारित्र को प्राप्त होता है और चारित्र को जब प्राप्त होता है तब वो स्वभाव को प्राप्त होता है। चारित्र एक साधन है स्वभाव तक पहुंचने के लिए। स्वभाव एक हमारा साध्य है, उपादेय है, प्राप्तव्य है, जिसे हमें प्राप्त करना है। ये जितने चारित्र क्रियाएं पाली जाती हैं वह अपने आप में उसी स्वभाव को प्राप्त करने तो पाई जाती है। अभी तक हम विभाव में पड़े हुए, विभाव से निर्वृत्ति, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति होना चारित्र है। फिर उसके बाद जाकर के स्वभाव को हम प्राप्त करना चाहते हैं। स्वभाव हमारी शक्ति रूप से, सत्ता रूप से त्रिकालिक सत्ता में पड़ा हुआ है, उसको हमें उद्घाटित करके अनुभव करना है। उसके लिए चारित्र प्राप्त किया जाता है। चारित्र एक साधना है, स्वभाव एक साध्य है। कोटा राजस्थान से कामना जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि बड़े समाधि मरण में आता है कि मृत्यु को महोत्सव कीजिए। मृत्यु के समय भोजन करने पर भी मना किया जाता है, तो महाराज श्री मृत्यु को महोत्सव हमें किस तरह से मनाना चाहिए, कृपया समाधान करने की कृपा करें। मृत्यु में भोजन करने के लिए मना कहाँ किया गया? उन्होंने कहा भोजन का उपयोगिता ही नहीं रही, भोजन तुमसे खाया ही नहीं जा रहा है और भोजन खाने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है, नुकसान कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भोजन के लिए जबरदस्ती भोजन त्याग करके मरो। उन्होंने कहा मरना निश्चित है। अब भोजन खाने से कोई मतलब नहीं, खाओगे नुकसान करेगा, खाओगे वो पचेगा नहीं और खाया ही नहीं जा रहा है। फिर भी जब मन की लालसा है तब हमेशा उसको त्याग करा जाता है। समाधि के समय पूछा जाता है तुम्हें भूख तो नहीं लगती है, भूख से आकुल व्याकुल तो नहीं होते हो? खाने की अंदर भूख लगती है कि मात भाव हो रहा है? यदि भूख लगती है, वो कहे हमें तो भूख लगती है, तो उसकी जबरदस्ती भोजन त्याग नहीं कराया जाता। उस भूख को परिवर्तन करने के लिए पहले ठोस पदार्थों को छोड़ करके उसकी भूख को तृप्त करने के लिए फलाहार दिया जाएगा। फलाहार में लिक्विड दिया जाएगा जिससे उसका पेट तो भरा रहे, भूख तो लगे नहीं, और धीरे धीरे उसके जीवन में वह जो ठोस नुकसानदायक है वो फायदेमंद हो जाए। जैन दर्शन का जो संलेखना है, लोग इसको गलत समझते हैं। इसमें भोजन छुड़ा दिया जाता है, पानी छुड़ा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती मारा नहीं जाता। जैन धर्म जियो और जीने दो का है, मरो और मरने दो का नहीं है, ऐसा ध्यान रखना। दोसा से रंजना जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 13वें गुण स्थान में 4 प्राण होते हैं, कायबल, वचनबल, आयु, श्वासोच्छ्वास। तो महाराज श्री स्पर्श इंद्रिय आदि क्यों नहीं होते, कृपया समाधान करें। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में पंच इंद्रियों का निरोध हो जाता है। पंच इंद्रियां पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं, इसलिए वहाँ नहीं है। उनकी यही तो साधना है कि अब पंच इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। पंचेंद्रियों के विषयों से जो विषय ग्रहण करते थे वो अब केवल ज्ञान के द्वारा उनको जानने में आ रहा है।
और ग्रहण की बात रही तो पंचेंद्रिय का विषय तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिए थे, इसलिए इंद्रिय वहाँ है ही नहीं। कोटा से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम सदैव माध्यस्थ भाव बनाए रखें, सामंजस्य बनाए रखें? यदि ऐसा करते भी हैं तो लोग मजाक हंसी करते हैं, क्या करें, कैसे बैलेंस बनाएं? कृपया समाधान। भूमिका के अनुसार देखा जाता है किस स्थिति में आपको सामंजस्य बनाना है। सामंजस्य वहाँ बनाना है जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, जहाँ हम विरोध करेंगे तो और हमें नुकसान है, फायदा है, वहाँ सामंजस्य बताया जाता है। जहाँ हमारा अधिकार होता है, जहाँ हमारा, जैसे बेटे के प्रति गलत मार्ग पर जा रहा है तो बेटे के प्रति माध्यस्थ भाव नहीं रखना। गुरु शिष्य के प्रति माध्यस्थ भाव रखेगा तो क्या होगा? पिता बेटे के प्रति माध्यस्थ भाव रखेगा तो क्या होगा? पिता बेटे से सामंजस्य बैठा लेगा तो क्या होगा? नहीं, वहाँ तो यही सामंजस्य है कि थप्पड़ मारना ही सामंजस्य है, क्योंकि वो बेटा है, तुम पिता हो, और वो गलत मार्ग पर जा रहा है, तो वहाँ सामंजस्य नहीं बैठाना। बेटा तुम्हें गाली दे रहा है तो वहाँ चुप नहीं बैठना, दुश्मन दे रहा हो तो चुप बैठना। दुश्मन यदि हमारे साथ उद्दंडता कर रहा है, दुश्मन यदि हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो हम वहाँ चुप बैठ सकते हैं। लेकिन हमारा बेटा ही उद्दंडता कर रहा है, शिष्य उद्दंडता कर रहा है, तो पिता और गुरु चुप नहीं बैठेंगे, वो अपने अधिकार का प्रयोग करके उसको दंडित करेंगे। ये व्यवस्था है, इसलिए वहाँ मर्यादा देखी जाती है। सामंजस्य भी कहाँ बैठालना है, कहाँ नहीं बैठालना है, इसका भी विचार करना चाहिए। कोटा महावीर नगर से जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री महाराज श्री तत्वार सूत्र में आया है कि श्रुत मन इंद्रिय से। अब तो श्रुत ज्ञान तो कर्ण इंद्रिय का विषय है, फिर अपन इसे मन का विषय कैसे कहते हैं? यदि अपन इसे दोनों का विषय माने तो क्या कोई हानि है? कृपया समाधान करें। कर्ण इंद्रिय का विषय सुत नहीं है, ये तो द्रव्य सुत है, पौद्गलिक है। कर्ण इंद्रिय में जो विषय आता है वो तो मति ज्ञान का विषय है, मति ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते। शुद्ध ज्ञान यह नहीं है, शुद्ध ज्ञान है मति ज्ञान के द्वारा जाना हुए पर विशेष जानता है। जैसे शब्द सुना, ये तो मति ज्ञान से सुना जाता है, सुनने के बाद ये शब्द अच्छा है कि बुरा है, ये शब्द क्यों कहा, ये जो विचार आता है ये शुद्ध ज्ञान होता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, किस इंद्रिय के अभाव में जीव कल्याण नहीं कर पाएगा? क्या ज्ञान को भी अपन किंचित इंद्रिय मान सकते हैं क्या? कृपया समझ। कोई भी एक इंद्रिय भी नहीं है तो कल्याण संगी पंचेंद्रिय होना अनिवार्य है। सम्यक दर्शन भी जब ही होगा जब वो संगी पंचेंद्रिय होगा। महावीर नगर से अतिशय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 1008, 108, 105 जो अपन अरहंत मुनि आदि के आगे लगाते हैं, ये जिनागम में कहाँ वर्णित है? साथ ही 108 मुनराज के गुणों में 3 गुण कम कर देने पर 105 गुण आरिका के बन जाते हैं। मैंने ऐसा कई जगह पढ़ा था, तो क्या ये सही है? कृपया समाधान। हमने इसको कहीं आगम में नहीं देखा, ये परंपरा अभी इस 19वीं शताब्दी के बाद चली है। उसके पहले कहीं शास्त्रों में किसी के साथ 105, 108 ऐसा लगा हुआ उल्लेख नहीं देखा। क्यों लगाए गए, क्यों चले हैं, इसका भी कोई इतिहास नहीं है। अपन नाना प्रकार का चिंतन करके लगा लेते हैं, पर आगम का कोई ठोस प्रमाण इस संबंध में नहीं है। कोटा से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री परिहार प्रायश्चित से क्या जाने, ये क्या होता है, और पिंड शुद्धि व दंड स्नान कब और क्यों किया जाता है? कृपया समाधान करें। परिहार प्रायश्चित, परिहार प्रायश्चित, ये प्रायश्चित तो आपको जानने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत पड़ी आपको? ये गुरु और साधुओं के शिष्यों के बीच में है। अब इसके लिए तो परिहार विवेक प्रायश्चित का तो हम सारे साधुओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं है, सारे शिष्यों को जानने का अधिकार नहीं। प्रायश्चित ग्रंथ या प्रायश्चित के संबंध में गुरु अपने कुछ शिष्यों को ही अधिकार देते हैं कि तुम ये प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ो, सारे लोगों को ही अधिकार नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे बता दिया जाए? परिहार के अनेक अनेक रूप हैं। तत्वार सूत्र में संक्षेप में यही लिखा है कि उसका परिहार के रूप में गुरु विचार करते, कई प्रकार का परिहार होता है, और उस परिहार का अर्थ है त्याग, अलग करना, पृथक करना, किसी भी चीज़ में हो सकता है।
अब उसके संबंध में मैं पूर्ण खुलासा नहीं करूँगा। महाराज से ये पूछ रहे हैं पिंड शुद्धि और दंड स्नान कब और क्यों किया जाता है? ये भी एक प्रायश्चित है, दंड स्नान। हाँ, दंड स्नान और पिंड शुद्धि। पिंड शुद्धि का अर्थ तो हमारे शास्त्रों में पूज्यवर मूलाचार्य में भट्टिकेर महाराज ने पिंड शुद्धि का आहार का अर्थ लिया है आहार शुद्धि। उसका नाम ही दिया है पिंडाधिकार। पिंड यानी ग्रास, आहार शुद्धि होती है। कई लोग पिंड का अर्थ शरीर लेते हैं, कई लोग पिंड का अर्थ कुल शुद्धि लेते हैं, वंश परंपरा लेते हैं कि वंश परंपरा से ये जो शरीर है, इस शरीर की शुद्धि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, वो किस प्रकार का है। तो इस प्रकार के शरीर की पिंड शुद्धि का कुछ लोग अर्थ लेते हैं, लेकिन जैनागम में पिंड शुद्धि का अर्थ ग्रास लिया जाता है, भोजन लिया जाता है। और दंड स्नान जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। यदि आप मुनि होते तो बता देता। आप श्रावक ने पूछा कि मुनि महाराज? श्रावक ने पूछा है तो आप तो पूरा स्नान कीजिए। दंड स्नान हम लोग समझते हैं। हनुमान ताल से चिराग जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री नित्य निगोद व इतर निगोद जीव क्या सभी अभव्य होते हैं? और कलकल पृथ्वी के अंदर और तृष्णाली के बाहर जो निगोदिया जीव हैं वे नित्य निगोदिया या इतर निगोद हैं? कृपया समाधान करें। इसके संबंध में दो मत मिलते हैं। कई आचार्य कहते हैं नित्य निगोद कलंकला नाम की पृथ्वी जो नीचे है एक राज्य में, वहाँ रहते हैं। लेकिन सर्वसम्मत यह है कि तीन लोक में ठसाठर दोनों प्रकार के निगोदिया भरे हैं। इतर निगोदिया और नित्य निगोदिया सब में भरे पड़े हैं पूरे तीन लोक में। लेकिन कुछ आचार्यों ने नित्य निगोद उनको माना। कुछ आचार्यों ने कहा है कि नित्य निगोद का अर्थ ये है जो जीव कभी निकले नहीं, कभी निकलेंगे नहीं। पूज्यवर अकलंक स्वामी राजवाड़े जो कभी निकले नहीं और निकलेंगे नहीं, वो नित्य निगोद में रहते हैं। बाकी जो शेष निगोदिया हैं जो अभी कभी नहीं निकले नहीं निकलेंगे, वे सारे तीन लोक में भरे हैं। इस प्रकार आचार्यों का अलग अलग मत हैं। अपन कोई निर्णय करने का ज्ञान अपने पास नहीं है। सिंगौली से सुधा जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री छठा गुणस्थान तक ही असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, किंतु जब केवल ज्ञान के पूर्व जब पार्श्वनाथ भगवान पर पत्थर बरसाए एवं पांडव मुनियों को जलते हुए लोहे के आभूषण पहनाए थे, उस समय क्या उनके असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं था? उस पीड़ा का अनुभव उनकी आत्मा को नहीं हुआ था? कृपया समाधान। आपके प्रश्न में थोड़ा सुधार करें। असाता वेदनी का उदय तो 14वें गुणस्थान तक होता है, 13वें गुणस्थान तक होता है। असाता वेदनी का उदय तो वहाँ तक होता है। उदीर्णा होती है। उदीर्णा जो होती है वो 6ठे 7वें गुणस्थान में 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। तो वहाँ उपसर्ग तो हो सकता है। 10वें गुणस्थान में भी परिचय कहे, 13वें गुणस्थान में भी एकादश जिन्हें कहा है 11 परिचय होते हैं। 14 परिचय जो होते हैं सांप्राय वाले को कहे गए, ऊपर जाकर 10वें गुणस्थान वर्ती को भी। तो इस प्रकार के ये परिचय जो होते हैं इनके लिए अलग अलग रूप में असाता मानी जाती है, उदीर्णा के रूप में और उदय के रूप में। तो उदीर्णा यहाँ रुक जाती है तो एक अंतर मुहूर्त के लिए पहले तो उनको महसूस हो रहा था। माँ 6ठे 7वें गुणस्थान से ऊपर का काल बहुत छोटा सा है, थोड़ी देर के लिए उनको फीलिंग नहीं होती। उपसर्ग तो 12वें गुणस्थान तक होता है। बनगांव से श्रीमती माधुरी जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आपने 19 मई के प्रवचन में मोह के बारे में बताया कि मोह इतना खतरनाक है, परंतु पंचम काल में प्रत्येक परिवार में जिस बच्चे से मोह होता है उसके लिए जान भी निछावर होती है, परंतु जिस बच्चे से मोह नहीं होता है उससे अधिक अपेक्षा रखी जाती है तथा वह अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता है तो उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो महाराज श्री मोह किस प्रकार खतरनाक है? कृपया समाधान। मोह तो मोह तो मोह कहलाएगा। संसार में आपका मोह है, उससे अपेक्षाएं आपकी रख रहे हैं तो ये आपका मोह है। जरूरी नहीं कि वो आपकी अपेक्षाओं में खरा उतरे। कल भी मैंने प्रवचन में कहा था और अभी जो प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो समय सार की अनुभूति करना चाहते, जो समय सार में प्रवेश करना चाहते, जो कुंद कुंद स्वामी को समझना चाहते हैं, उनको क्या क्या तैयारी करना पड़ेगी, उनको क्या क्या मोह छोड़ना पड़ेगा, उनको क्या क्या नौकर्मों से दूर भागना पड़ेगा। उस पात्र का इंटरव्यू की तैयारी चल रही, कोचिंग चल रही, यूँ मानो भाई।
कुंदकुंद स्वामी के यूनिवर्सिटी में या कुंदकुंद स्वामी की प्रयोगशाला में प्रवेश पाने के लिए अभी 2 महीने से ये कोचिंग चल रही है। इसलिए जो उसमें पढ़ना चाहते वो कोचिंग के वो इस प्रकार के, अब इनमें जो पास नहीं होंगे उनके लिए क्या करना पड़ेगा समय आने पर बताऊंगा। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है, सत्ता, महासत्ता और अवान्तर सत्ता को हम जैनागम की अपेक्षा से कैसे समझें, कृपया समाधान। सत्ता एक सामान्य शब्द है। सत्ता का अर्थ होता है अस्तित्व, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। महासत्ता बोलते हैं ऐसा अस्तित्व जो सब में व्याप्त है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब में वह लक्षण घटित होगा। ऐसी कोई शक्ति आत्मा की जो पुद्गल में भी जाती है, धर्म में भी जाती है। ऐसे अस्तित्व गुण को लेकर वो जो सत स्वरूप है वह महासत्ता कहलाती है, जिसमें सब समाहित हो जाते हैं। अवान्तर सत्ता का अर्थ हो, जैसे एक महासत्ता समझो ये पूरी सभा है, अब इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं किया, सभा है, इसमें पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, महाराज भी हैं, सब बैठे, ये हुई महासत्ता। अब अवान्तर सत्ता, इधर पुरुष बैठे, उधर महिलाएं बैठी, ऊपर महाराज लोग बैठे, तो ये कहलाती है अवान्तर सत्ता। जब किसी उसी वस्तु में अलग अलग द्रव्य गुण पर्यायों की सत्ता पर विचार करते हैं तो अवान्तर सत्ता कहलाती है। और सब में मिलाकर सब मनुष्य हैं। ये मनुष्य शब्द समझाने के लिए, ये मनुष्य शब्द आप मान लो महासत्ता, जिसमें महाराज भी आ गए, आप भी आए, सब आ गए। अब इसमें अपन डिवाइड करेंगे तो अवान्तर सत्ता कहलाती है। सूरत गुजरात से नेमीचंद पराका इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि हर आदमी इतना समझदार है कि उसे अपने भले बुरे का ज्ञान है, वह बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी वह मोक्ष रूपी हीरे को छोड़कर कांच रूपी नकली पीतल के पीछे पड़ा हुआ रहता है। जब वह सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त कर सकता है तो फिर क्यों वह संसार के विषयों में उलझा रहता है? गुरुवर कृपया समाधान। भाई ये तो आपके यही तो मोह है, जानबूझकर अंध बने हैं, आखन पार्टी कपाटी। एक गुटखा खाने वाला जानता है पाउच पे लिखा है तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खा रहा है। यही तो जिजीविषा है, यही तो वासना है, यही तो मोह है, यही तो मूर्खता है। पुनः एक और जिज्ञासा करते हैं महाराज श्री। महाराज श्री, हमने किसी मुनि महाराज के प्रवचन में सुना, उन्होंने कहा कि जो लोग बाल काले करते हैं, जो लोग बिग लगाते हैं, उन्हें पूजा व कलश नहीं करना चाहिए। कृपया क्या सही है? कृपया समाधान करें। बिग के संबंध में पहले जो संबंध में चलता था, इसके संबंध में बहुत डिस्ट्रैक्शन किया मैंने। बहुत पहले से प्रश्न कई बार आ चुके। पहले दांतों के संबंध में भी आता था, बोले दांत हड्डी के बनते हैं। जब बाद में पता चले कि उसमें हड्डी अब नहीं डलती है, अब वो प्लास्टिक के बनते हैं। इसी प्रकार बिग के संबंध में बहुत जानकारी की मैंने। पहले बालों के बिग बनते थे, बालों से, और वे बालों वाले बिग जो हैं किसी भी रूप में यदि लगाते हैं तो मंदिर में अभिषेक पूजन में आहार दान आदि में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी बिग लगाकर ना तो अभिषेक करना चाहिए, ना पूजन करना चाहिए, और ना ही आहार दान आदि देना चाहिए। बिग लगा हुआ है और अब बिग चल गया है प्लास्टिक का, बिल्कुल प्लास्टिक के, पूरा डिस्ट्रक्शन कर लिया, पूरा नेट पे भी आ गया। अब तो प्लास्टिक के बिग हैं ये, जैसे आपके कपड़े आदि होते हैं, अंगूठी आदि, चश्मा आदि होते हैं, ये सब उसी के होते। तो ऐसे ये जो प्लास्टिक केमिकल से बने हुए बिग हैं, इनको लगा करके करने में कोई बाधा नहीं है। मांगरोल से एक मिनट, तो बालकों के लिए जो पहले ये निर्णय किया जाए बाल के, क्योंकि आज बालों के लगाना प्राय गौण हो गया। प्लास्टिक, आज तो घास भी प्लास्टिक की चल गई। ऐसी घास लगती है जैसे बिल्कुल हरी लगी हो, और वो है प्लास्टिक की, और बिल्कुल बारीक घास, आपके पैरों में चुभती नहीं। तो बाल भी मैंने खुद प्लास्टिक के हाथ से दिखवाया। मैंने कहा भाई इतने बारीक कैसे हो गए? बोले महाराज इससे भी बारीक चलते। तो इस प्रकार के प्लास्टिक के आदि हैं तो फिर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के आप चश्मा लगाते हैं, गले में हार मालाएं जो आप पहनते हैं, मोती हैं उसमें प्लास्टिक के, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर कोई दोष नहीं है। मांगरोल से अजित जैन एडवोकेट इनकी जिज्ञासा है। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मुनि महाराज किस कर्म को कमजोर करते हैं
कृपया कोई कारण सहित बताने की कृपा करें। किसको कमजोर कर दिया? हाँ, मतलब कट काट कमजोर यानी पहले दर्शन मोहिनी को, फिर चारित्र मोहिनी को, कसायों पर सबसे बड़ा राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। स्पष्ट पूज्यवर समंत्र भद्रांग ने कहा, राग द्वेष को कम करने के लिए साधु चारित्र अंगीकार करता है। कोटा से नविता इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, शब्दों के नाम हाथ पैर नहीं होते, पर जब ये काटते हैं तो दर्द मन में बहुत होता है, कड़वे भी लगते हैं, इससे धर्म कर्म बाधक हो जाता है। ऐसा क्यों? हम ना चाहते हुए भी दूसरे पर कषाय कर जाते हैं और बाद में पश्चाताप भी होता है। शब्द हाँ, ना शब्दों के ना हाथ पैर होते हैं। शब्दों के हाथ पैर से कोई मतलब नहीं है। शब्द वो शब्द है जो शब्द कुछ करते ही नहीं है। हम अपना शब्द मान लेते हैं कि ये मेरे लिए कहा गया इसलिए दुखदाई है। मतलब शब्दों के द्वारा दिया हुआ दुख हमारी मान्यता की बीमारी है, बिना वायरस की बीमारी है। इसमें कोई वायरस नहीं होता, वायरस ही नहीं, फिर भी हमने उसको ले लिया टेंशन में। अरे दूसरे का शब्द था, हमने सुना क्यों? दूसरे ने बोला था, तुमने लिया क्यों? जब वो तुम्हारे मन माफिक नहीं। आप बाजार में जाते हैं, कोई चीज़ तुम्हें कोई देवे और तुम्हारे अनुकूल नहीं हो तो ले लेते हो क्या? तो फिर तुमने शब्द तुम्हारे अनुकूल नहीं थे, तुमने क्यों सुने? जो चीज़ हमारे पास अनुकूल नहीं थी वह चीज़ हमने नहीं ली, लेते नहीं। कोई देना भी चाहे, अभी मैं तुम्हें सांप कोई देवे, ये सांप पकड़ो, तो पकड़ लोगे? क्यों? हमारे तो फिर गाली क्यों पकड़ लिया आपने? किसी दुश्मन ने आके तुम्हें सांप दिया तो तुमने लिया नहीं, और किसी दुश्मन ने आके तुम्हें गाली दी थी तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो चीज़ हमारे लिए अनुकूल नहीं है हमें वो चीज़ नहीं लेना चाहिए, यही इसका उपाय है। सुहास नगर कोटा से अंजना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मुनि महाराज जब आहार पर उतरते हैं, किसी दिन विधि नहीं मिलने पर मुनि महाराज वापस आ जाते हैं, अर्थात आहार नहीं होता है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? उपवास भी नहीं है, अंतराय भी नहीं है, सही शब्द क्या है आगम के हिसाब से बताने कर। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में आलाप परिचय को अंतराय कर्म के उदय से माना है कि यदि आहार को गए और आहार नहीं मिला तो अंतराय कर्म के उदय के कारण नहीं मिला, ऐसा सर्वार सिद्धि में कहा है। मुजफ्फरनगर से संयम जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, परम पूज्य साधु महाराज कौन से गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं वर्तमान में, कृपया समझाने के लिए। पंचम काल में सप्तम गुण स्थान हाईएस्ट, बस इससे आगे नहीं जा सकते। इंदौर से प्रियंका जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मौन से जो कहा जाता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूसरी ओर बिना कहे कुछ लोग समझ नहीं पाते। महाराज जी, समझने समझाने के खेल में कई बार विवाद हो जाता है। महाराज जी, कम बोलें और काम का बोलें, सिद्धांत पर कैसे चला जा सकता है, कृपया आपका मार्गदर्शन। देखो, जो शब्दों से नहीं समझ सकते वहाँ मौन रहना चाहिए, जो शब्दों से समझते उनको समझा देना चाहिए, सीधी बात है। जो शब्द के बाद अपन को मालूम इसको समझाएंगे तो विवाद होगा, वहाँ मौन रहो, और जहाँ मालूम है कि यदि मैं बोल के समझाऊंगा तो समझ जाएगा, बोल दो। भवानी मंडी से सुवांगी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मानुष्योत्तर पर्वत से आगे मनुष्य का जाना निषेध है, तो क्या रिद्धिधारी मुनिराज मानुष्योत्तर पर्वत से आगे जा सकते हैं? वो नहीं जा सकते, मानुष्योत्तर पर्वत के आगे रिद्धिधारी नहीं जा सकते, विक्रिया से भी नहीं जा सकते, कैसे भी नहीं जा सकते। कालाइन नगर इंदौर से सीमा जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, वैसे तो झाड़ू दिन में सुबह लगते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि शाम के बाद भी नहीं लगाना चाहिए। क्या? बुहारी। तो क्या महाराज जी ऐसा जैन दर्शन में कुछ उल्लेख है कि शाम के समय हमको सफाई नहीं करना चाहिए करके? देखो, ये सब गृहस्थ की कार्य क्रियाएं हैं। आराम परिग्रह के संबंध में शास्त्रों में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है। एक कुंदकुंद नाम का श्रावकाचार है, उसमें जरूर इन क्रिया कांडों का उल्लेख किया है कि झाड़ू एक समय नहीं लगाना, उल्टी नहीं रखना, सीधी नहीं रखना, ऐसा उसमें थोड़ा सा वर्णन इन सब का आया है। बाकी जैनागम में इन सब का कोई वर्णन नहीं। फिर भी जो कुछ संधि काल होते हैं, जो परिवर्तन के काल होते हैं, इनमें आरंभों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संधि काल यानी जैसे शाम को बिल्कुल दिन अस्त हो रहा है, थोड़ा रात में लगा लीजिए, लेकिन इसमें नहीं करिए। जैसे बाल आदि काटना है, ये सब रात में नहीं करना चाहिए।
ये आरंभ की क्रियाएं रात्रि में वर्जित होना चाहिए, शुभ भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। जबलपुर से स्वाति जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी जिज्ञासा है कि अभी तो अवसर्पणी काल चल रहा है, परंतु जब उत्सर्पणी काल आएगा तो पंचम काल में किसी भी तीर्थंकर के विषय में पता न होने के कारण धर्म का परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि पहले पंचम काल आएगा, फिर चतुर्थ काल आएगा, चतुर्थ काल में तीर्थंकर जन्म लेंगे, तो पंचम काल के लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि उन्हें किन तीर्थंकर की मूर्ति की पूजन करना चाहिए? कुछ कुलकरों की व्यवस्था होती है, वे कुलकर लोग जो हैं इस प्रकार की थोड़ी बहुत व्यवस्था करेंगे। धर्म का एक शुरुआत करके जो कुलकर आदि अपने उनको कुलकरों को अवधिज्ञान होगा, वो अवधिज्ञान के माध्यम से ऐसे ही बता देंगे जैसे आजकल मुनिराज लोग आपको धर्म बताते हैं, शास्त्र पढ़ करके वे अवधिज्ञान के द्वारा जान करके धर्म को थोड़ा बहुत बताएंगे। इम्फाल से मणिपुर से राजकुमार जी की जिज्ञासा है, महाराज श्री भगवान की मूर्ति में अरहंत परमेष्टि का स्थान सहस्रार चक्र होता है या आज्ञा चक्र? कृपया बताने कृपा करें। अरहंत भगवान की मूर्ति में आज्ञा और अन्नाद चक्र सब कुछ नहीं होते। भगवान का तो संपूर्ण जीवन, परिपूर्ण पूरा शरीर, पूरे आत्म प्रदेश सिद्धि को प्राप्त हो गए। उनका कोई निश्चित स्थान नहीं, सर्वांगीण उनकी सिद्धियां हुई हैं, इसलिए उनमें आज्ञा चक्र आदि कुछ नहीं होते। मूर्ति की जहाँ तक एनर्जी की बात है तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों पर विशेष प्रकार की एनर्जी प्रस्फुटित होती है, जैसे भगवान की मूर्ति का श्रीवत्स चिन्ह, और श्रीवत्स चिन्ह जो है विशेष ऊर्जा का कैद का, मूर्ति का, भगवान का नहीं कह रहा हूँ, मूर्ति का जो है वह चिन्ह यहाँ बनता है, उसकी एक विशेष प्रकार की एनर्जी ऊर्जा होती है। ऐसे कुछ स्थान और होते हैं जो मूर्तियों के संबंध में, क्योंकि मूर्तियों के जो बीजाक्षर लिखे जाते हैं, साक्षात तीर्थंकर के शरीर पर बीजाक्षर नहीं लिखे जाते, साक्षात तीर्थंकर अपने शरीर पर बीजाक्षर नहीं लिखते, लेकिन मूर्ति के ऊपर बीजाक्षरों के स्थान निश्चित हैं, वह स्थान वहीं मिलना चाहिए। तो जहाँ पर जो बीजाक्षर का स्थान निश्चित किया है, इसका अर्थ है कि मूर्ति का वह स्थान विशेष रूप से एनर्जी ग्रहण करता है। जैसे जितने भी बीजाक्षर हैं सबके स्थान दिए, ये नहीं दिखा कि इस मूर्ति में ये बीजाक्षर तुम कहीं भी स्थापित करो, कहीं भी कर दो, ऐसा नहीं। उन्होंने स्पष्ट लिखा पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने सभी प्रतिष्ठा पाठों में, फलाना बीजाक्षर फलाने स्थान पर लिखो, यानी वो जो स्थान है बीजाक्षरों के, वहाँ से एनर्जी ज़्यादा ग्रहण होती है और वहाँ से एनर्जी ज़्यादा निकलती है। तो इस संबंध में जब मैंने चिंतन किया, सोचा कि मूर्ति के बीजाक्षरों के स्थान निश्चित क्यों किए गए? तीर्थंकर तो सर्वांगीण होते, सब कुछ उनका होता है। तो जब मूर्ति को प्रतिष्ठा करना है तो हमें सूर्य मंत्र भेजना है, हमें उस मूर्ति को जागृत करना है, उस मूर्ति में शक्ति प्रदर्शित करना है, तो उन्हीं स्थानों से भेजा जाएगा। जैसे अपने शरीर में भोजन कहीं भी जाता है, लेकिन भेजते कहाँ से हो? कान से भेज दो ना, कहीं से भेज दो नहीं। जैसे भोजन के भेजने का स्थान यहीं से, लेकिन यहाँ से भेजा हुआ भोजन पूरे शरीर में फैलता है कि नहीं? आप यहाँ से पानी पीते हैं और फिर निकलता कहाँ से? पसीना। तो जो पसीना पूरे शरीर से निकल रहा है, तो पूरे शरीर से आपने पानी पिया तो नहीं था, पिया तो भूख से था ना। तो जिस प्रकार की ऐसे ही शरीर प्रतिमा के अंदर कोई भी वस्तु को डालने के स्थान नियत है, वहीं से ही वह वस्तु डाली जाएगी। इसी प्रकार मंत्रों का प्रभाव रहता है कि मूर्ति में हर मंत्र कहाँ से डालना है वो वहीं डाला जाए। आ को यदि हमें प्रवेश कराना है तो आ का स्थान कौन सा है, वहीं से हम प्रवेश कराएंगे। ई, दो ई हैं, अब ई को हमें प्रवेश कराना है मूर्ति के अंदर, ई की शक्ति प्रवेश, तो वो आँखों से ही प्रवेश कराएंगे। अन्य स्थानों पर ही नहीं लिख सकते। ऊ का प्रवेश कराना है तो कानों से कराएंगे, री का प्रवेश कराना है तो नाक के नथनों से ही प्रवेश होगा, ली का प्रवेश होगा तो गालों पे से ही होगा, ये आई का प्रवेश होगा तो मुंह में से ही होगा, ऊर्ध्व में से नीचे से होगा, ओ औ का होगा तो ओंठों में से होगा, हम हा का होगा तो मूर्धन्य से होगा। तो अब ये इतने बड़े चिंतन के विषय हैं। जब मैंने ये मूर्ति विज्ञान जब पढ़ा और उसका जब बीजाक्षर देखा, एकदम दंग रह गया। मैंने कहा स्थान निश्चित क्यों कर रहे हैं? अरे सीधे हम अक्षर बोले देते हैं और पुष्प फेंके देते हैं प्रवेश करके,
नहीं, उन्होंने कहा उस स्थान पर भेजो और उस स्थान पर ध्यान करो, वहीं से वो शक्ति प्रवेश करेगी। जाएगी पूरी मूर्ति में, ऐसी कोई बात नहीं, जाएगी, लेकिन उसका प्रवेश करने का स्थान नियत है, जैसे अपने भोजन करने का स्थान नियत है, ऐसा ही उसका जाना। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहसकुट जिनालय में विगत 5-7 दिन पहले एक भक्त ने 171 की एक प्रतिमा लेकर आई थी। आज उन्होंने वही प्रतिमा को 7 कलश में अपना प्रमोशन कराया। राजेश, छवि, सुभद्रा, अंकित, राशि जैन, रोहितक, हरियाणा। एक प्रतिमा 171 में श्रीमती शांति देवी, सुदेश, पदमचंद, सुषमा, अनंत, सांची, समर्थ, सौगानी परिवार, साबरमती, अहमदाबाद। असीम कालीन भक्तांबर जो हमारे चंदोदय तीर्थ चांदखेड़ी में चल रहा है, उस हेतु भी बहुत सारे भक्तों की भावना है। श्रीमती रेणु राजा पंसारी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्हीं के असीम कालीन भक्तांबर चांदखेड़ी में उनके सुपुत्र राहुल रोहित पंसारी अशोकनगर द्वारा, दूसरा नाम चिराग, सोनिया, नरेंद्र, संगीता, धवल, चिराग सोनिया की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में अहमदाबाद निवासी एक तीर्थ पर चांदखेड़ी का विधान। दूसरा एक और विधान है सर्वज्ञ, तनु, संजीव कुमार, स्नेल, जितेंद्र, प्रियंक, पूर्वी, राजेंद्र, मनोज, आशीष, जूही, अर्जव, श्रुति, सपरिवार, मड़ावरा, बाहुबली नगर, ललितपुर। एक और चौथा नाम श्रीमती सुगंधी बाई, विजय, कमलेश, संतोष, मीना, प्रमोद, श्वेता, नवीन, कविता, सपन, अमन, सुरभि, हर्षित, अंशिका, कुही, प्यू, अंशिका के जन्म दिवस पर नारायणपुरा छत्तीसगढ़। मनोज, किरण, सम्यक, संकेत, बड़ोदरा गुजरात से। ऐसे 5 असीम कालीन भक्तांबर करने की भावना भाई है। सभी की अपनी तिथि और क्षेत्र पर संपर्क करेंगे, अपनी तारीख निर्धारित कर लेंगे। चलते हैं हम जिज्ञासा समाधान की ओर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सतना से हम सबका शाश्वत नमोस्तु भगवान। 2 जिज्ञासाएं हैं। वेदना अनुभव चारों गतियों में सभी जीवों को होता है, फिर क्या कारण है कि नरक गति में ही यह सम्यक दर्शन का कारण बनता है? दूसरी, वेदना अनुभव नरक गति में ही होता है, सम्यक दर्शन का कारण नहीं, वेदना के समय ठीक है। सम्यक दर्शन का कारण में जो कारण गिनाएगा उसमें एक वेदना भी सम्यक दर्शन का कारण है। विशेष रूप से वेदना के संबंध में नरकों का ही वर्णन मिलता है कि नरकों में वेदना सम्यक दर्शन होता है। अन्य स्थानों के ऊपर जो है वेदना को सम्यक दर्शन का कारण के संबंध में नहीं आया, क्योंकि चारों गतियों में अलग अलग वेदना के कारण सम्यक दर्शन के कारण बताए। तो मनुष्य त्रियंशों में वेदना सम्यक दर्शन के लिए स्थिति नहीं बनाई, जाति समूह बनाया है। वेदना तो नरकों में ही विशेष रूप से कहा, त्रियंश और मनुष्यों में वेदना आदि के निमित्त से तो सम्यक दर्शन की स्थिति नहीं गिनाई। लेकिन उसके बाद जाति स्मरण जो होता है, वो जाति स्मरण के माध्यम से उनको बताया है सम्यक दर्शन। और नारकियों में वेदना इसलिए भी है क्योंकि उनको वेदना के बाद अवधिज्ञान हो जाता, अवधिज्ञान है तो उस वेदना को वो अवधिज्ञान से भी जानते हैं, लेकिन निमित्त बनाया वेदना, अवधिज्ञान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। और मनुष्य त्रियंशों में ज़्यादातर इस प्रकार की अवधिज्ञान की स्थिति नहीं बनती, तो संभवतः इसलिए नहीं बताया हो ऐसा। दूसरी जिज्ञासा इसी की जिज्ञासा है कि हमारे हाथ की जो तर्जनी अंगुली होती है, उसका ऐसा क्या अपराध होता है कि किसी भी शुभ कार्य में उसे उपयोग में नहीं लाते? तर्जनी उंगली जो होती है, इसको शुभ कार्य में उपयोग में क्यों नहीं लाते? रूढ़ियाँ हैं, कुछ रूढ़ियाँ हैं, कुछ इसका मनोविज्ञान भी है। क्योंकि सारी दुनिया दूसरों को डांटने में इसी का उपयोग करती है। मैं तुम्हें देख लूँगा, कोई ऐसा नहीं कहता मैं तुम्हें देख लूँगा, कोई ये कहता मैं तुम्हें देख लूँगा। सारे लोग दुनिया में तिलक लगाते हैं तो अनियमिका से ही लगाते हैं। तो कुछ तो मान्यताएं हो गई, लोक मान्यताएं। कुछ इनका जब ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पढ़ते हैं तो 5 उंगलियों को ज्योतिष शास्त्रियों ने अलग अलग मांगा। अंगुष्ठ के उन्होंने अलग लक्षण दिए, अंगुल का आकार लिखा, अंगुल का प्रकार लिखा, अंगुल के जो ज्वाइंट है इनमें जव आदि होना अलग लिखा, उंगलियों का अनामिका की साइज लिखी कि अनामिका की साइज यदि मध्यमा उंगली से आगे निकल जाए तो उसका उन्होंने प्रभाव अलग बताया, मध्यमा उंगली छोटी हो जाए तो उसका प्रभाव अलग बताया,
मध्यमा उंगली का आकार अलग हो, पांचों उंगलियों मिलकर के यदि आगे से छिद्र दिख रहे हो तो उसका आकार अलग बताया। जैसे अपन ने यूं कर लिया ना, अब इसमें से कई लोगों की यहाँ पे छेद रहते हैं कि वो आर पार दिखते हैं, उसका प्रभाव अलग रहा। कई लोगों में कुछ भी नहीं दिखता, जैसे लाइट में भी कर दो तो नहीं दिखता, उसका प्रभाव अलग बताया। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्रों में प्रत्येक उंगली का अलग अलग उपकार, बल्कि प्रत्येक नहीं, 10 उंगली का, बाएं हाथ की उंगलियों का अलग प्रभाव बताया, दाएं का अलग बताया। अंगूठा लगाते समय आप देखें कौन सा अंगूठा लगता है, बोलो भाई, कौन सा अंगूठा? दाएं हाथ का। अब किसी का दाएं कटा है तो बाएं चला लेते, लेकिन इसका भी प्रभाव है। दाएं हाथ का अंगूठा क्यों लगाते, बाएं का? पैरों की उंगलियों का अलग अलग प्रभाव दिखाया। प्रत्येक 20 उंगलियां जितनी हैं पैरों की और आंखों की, सबका एक अलग अलग आकार, प्रकार, साइज, सबका पूरा वर्णन ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। इसलिए नेचुरल रूप से हमारे अंग, वस्तुतः पूछा जाए, शरीर का एक एक अंग कोई ना कोई कहानी कहता है। एक एक अंग, सिर से लेकर के आँख, कान, नाक, सब एक कानों के आकार से कोई ना कोई कहानी कहते हैं। नाक का आकार, कान का आकार, ओंठों का आकार, टोड़ी का आकार, ये गालों का आकार, ये सब के सब कोई ना कोई कहानी लिखी है। यानी हमारी जिंदगी की इतनी बड़ी पोथी है कि शरीर के एक एक अंग पर लिखी हुई है। आप किताब तो एक ही कह रहे हैं क्या, और कहानी बहुत बड़ी है। पूरे शरीर में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां तुम्हारी जिंदगी की कहानी नहीं लिखी हो। जो आकार, गले के अंदर ये रेखाएं होती, उन पर कहानी लिखी है। छाती के ऊपर कहानी लिखी है। हड्डियों के ऊपर ये हड्डियां होती हैं, इन पर कहानी लिखी है। दांतों पर कहानी लिखी है कि 32 दांत हैं कि 31 दांत हैं कि 28 दांत हैं, दांत छोटा है कि बड़ा है, दांत के बीच में गैप है कि नहीं है, दांत एक के ऊपर एक ऊपर चढ़ा हुआ है क्या, उसमें सब में कहानी लिखी है। उसको देखकर बता दे इस व्यक्ति का क्या कहानी है। पेट के ऊपर कहानी लिखी है। यहां तक कि इन बाल, जो अपने बाल होते हैं ना, इन बालों में अपनी कहानी लिखी है। एक छिद्र में से 2 बाल निकल रहे कि एक निकल रहा है, इसमें सब में कहानी लिखी है। पूरे शरीर में ऐसा एक भी अंग नहीं है, पैर के नख से लेकर के जितने शरीर में उपांग हैं, सब में कोई ना कोई अपनी जिंदगी की कहानी लिखी है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए सबका उपयोग अलग अलग है। अगली जिज्ञासा पाना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं श्रद्धा जैन टीकमगढ़ से। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि मैंने कभी जीवन में यह सोचा हो कि मैं भगवान की माँ बनूं, या मैं जिस बेटे को जन्म दूं वह मुनि बने, फिर मैं कुछ समय बाद में गर्भवती होती हूँ, तो क्या वह कोई पुण्यात्मा जीव ही आया होगा जो मैंने कभी सोचा था कि वह मुनि बने, और उसके आते ही बोला कि मैं सिर्फ धर्म ध्यान करूं और कुछ नहीं, तो यह ऐसा हो सकता है क्या कि वो कोई पुण्यात्मा जीव ही हो? नमोस्तु। ज्योतिष के शास्त्र के अंदर में ऐसा गर्भ धारण के पूर्व प्रथमानुग ग्रंथों में कुछ प्रकीर्णक मिलते हैं, कुछ उल्लेख मिलते हैं कि माता के गर्भ में कैसा जीव आने वाला है, उसके संकेत माता को पहले से मिलते हैं, आने के बाद भी मिलते हैं। तो इस प्रकार का परिणाम होना बताता है कोई ना कोई ऐसा जीव है जो कि किसी ना किसी धर्म क्रिया को लेकर के आ रहा है। शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। अगली जिज्ञासा पाना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, मैं नवीता जैन कोटा से ये जानना चाहती हूँ कि कृष्ण लेशिया के जघन्य परिणामों में तथा शुक्ल लेशिया के उत्कृष्ट परिणामों में आयु कर्म का बंध नहीं होता है, ऐसा क्यों, जानने की जिज्ञासा है। नमस्ते महाराज। अकेले कृष्ण और शुक्ल लेशिया का ही आपने क्यों चयन किया? ये नियम तो सभी लेशियाओं में लागू होता है। 6 लेशियाओं के जघन्य परिणामों में आयु का बंध नहीं होता, उत्कृष्ट परिणामों में आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि किसी भी चीज़, इसके लिए आप उदाहरण ले लीजिए। आप महिला हैं तो आटा है, आटे में यदि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर लोई बनेगी?
लोई बने, और कम पानी डालेंगे तो लोई बनेगी। बस सीधी बात है ये। परिणाम इतने कम हैं कि वो आयु बांध के निषेक बांधने के लिए स्थिति में नहीं है। उत्कृष्ट में इतना ज़्यादा विशुद्ध परिणाम आ गया कि वो बनते ही नहीं। तो ये नियत कहलाता है, ये उनकी परिणति है किसी भी लेस्या के साथ, क्योंकि आयुबंध कृष्ण और शुक्ल में ही नहीं होता, तेजो और पद्म लेस्या में भी होता है, कापोत लेस्या में भी होता है, नील लेस्या में भी होता है। तो इनके सभी लेस्याओं के मध्यम परिणाम में ही 33 से 66 के मध्य में लेस्या के, सपोज कीजिए लेस्या के 100 परिणाम हैं, तो 33 नंबर तक के परिणाम में आयुबंध नहीं होगा। 33 से लेकर 66 तक के में बंद हो गया, 66 से ऊपर के परिणाम हो जाएंगे तो आयुबंध नहीं होता, ऐसा नियत है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन वाला जीव सिर्फ तीसरी पृथ्वी तक जाता है, तो पंचम काल में छठे और सातवें नरक की व्यवस्था कैसे है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। सोनू। असंप्राप्ता सिपाटिका संघनन वाला जो है तीसरी पृथ्वी जाता है, आज भी वही जाएगा, लेकिन पंचम काल में असंप्राप्ता सिपाटिका संघनन ही है, ये आपने कहाँ पढ़ा? पंचम काल में स्पष्ट रूप से पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि ग्रंथराज में लिखा कि इस पंचम काल में 3 संघनन है, 3 प्रशस्त संघनन का अभाव है। अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता सिपाटिका संघनन, ये 3 संघनन आदि हैं। और 3 संघनन वाला व्यक्ति अर्धनाराज और कीलक और असंप्राप्ता, तो उनमें जो 3 संघनन हैं, जो तीसरे नंबर का है वो छठी पृथ्वी तक जाता है, कोई बाधा नहीं है। तो इस प्रकार से जो 3 संघनन मानना चाहिए, एक संघनन नहीं। बहुत सारे लोगों की धारणा है कि पंचम काल में असंप्राप्ता सिपाटिका संघनन है। एक बार ये वासना के समय पर आया तो लोगों ने कहा कि आज संघननहीन है, क्योंकि जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, जल्दी कोई हाथ खींचे तो हाथ चढ़ जाता है। तो आचार्य ने कहा नहीं, यही प्रमाण नहीं है। असंप्राप्ता सिपाटिका संघनन वाला 48 मिनट से ज़्यादा एक आसन से नहीं बैठ सकता। लेकिन आज हम साधु लोग 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, 24-24 घंटे ध्यान में बैठते हैं। इसका अर्थ है कि संघनन अकेला एक ही नहीं है। लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने तो स्पष्ट कह ही दिया कि कर्मभूमि जीवियों के लिए नीचे जो पंचम काल आदि है, इसमें 3 हीन संघनन पाए जाते हैं। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटिशाह नमन। मुनि श्री द्रव्य संग्रह की 45वीं गाथा की टीका करते हुए आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी लिख रहे हैं कि जिन्होंने निशुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम करने पर शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ निर्विकार वास्तविक सुख अमृत उपादेय को करके और संसार शरीर भोगों को हे बुद्धि से समझता हुआ जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहा है। और आचार्य भगवंत जब 11 प्रतिमाओं का वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर भी ये प्रथम दार्शनिक श्रावक भंड थे, तो दोनों को दार्शनिक कहा है। तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थानवर्ती वाले दार्शनिक में क्या अंतर है? जिज्ञासा है, समाधान करें। चौथे गुणस्थान के 2 भेद हैं। एक भेद वह है जो संसार शरीर भोगों को हे बुद्धि नहीं रखता, लेकिन उपादाय बुद्धि भी नहीं रखता। शामान लोग, जिसे आप लोग अन्य लोग कहते हैं, त्रियंच आदि हैं, चांडाल आदि। लेकिन जैन श्रावक जो है वहाँ उन्होंने कहा 7 प्रकृतियों का 6 उपशम, और आगम भाषा में उन्होंने निःशुद्धात्मा के अमृत के उपादेय मानने वाला जो है अभिमुख है, उसके लिए उन्होंने दार्शनिक श्रावक कहा। यही तो समंतभद्र महाराज ने कहा, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वन्ना, यही तो उन्होंने कहा। उन्होंने तो किसी भी आचार्य ने पहली प्रतिमा को पंचम गुणस्थान नहीं माना, किसी भी आचार्य ने। पूज्यवर समंतभद्र महाराज भी नहीं मानते। उन्होंने ये बात अलग है कि श्रावक के उन्होंने 11 भेद किए, तो श्रावक के भेद भी दत्तग्रंथ साहब जान कब किए? पहले तो सम्यक दृष्टि का वर्णन कर दिया, फिर 5 अणुव्रतों का वर्णन कर दिया,
12 3 गुणव्रत शिक्षाव्रत सब समझा दिए पूरे, उसके बाद फिर जाकर के 11 प्रतिमाओं का वर्णन करते। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि श्रावक के दो भेद, एक अविरत श्रावक और एक वृत्ति श्रावक। तो जब दोनों श्रावक के भेद करते हैं तो अविरत श्रावक को दार्शनिक कह दिया गया और वृत्ति को, क्योंकि ब्रह्मदेव सूर्य ने उसी 45वें नंबर श्लोक की टीका में नीचे लिखा है कि जब वह 12 वृत्तों को अंगीकार कर लेता है तब वह पंचम गुणस्थानवर्ती देश वृत्ति कहलाता है। तो उन्होंने संकेत कर दिया 12 वृत्तों को, यानी दूसरी प्रतिमा से पंचम गुणस्थान होता है। ये सभी आचार्यों ने प्राय कहा कि 12 व्रत लेने के बाद पंचम गुणस्थान होता है। कुछ भट्टारकों ने या कुछ विद्वानों ने किंचित मात्र भी त्याग करने वाले को अणुव्रत संज्ञा दे दी। थोड़ा सा भी त्याग किया है तो वो देशवृत्ति है, पंचम गुणस्थान हो सकता है, ऐसा कुछ तथाकथित लोगों ने कहा। लेकिन मूल प्राचीन समंतभद्र महाराज की दृष्टि में भी सम्यक दर्शन शुद्धा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। और यही अमृत ब्रह्मदेव सूर्य कह रहे कि जो 7 शुद्धा शब्द क्यों कहा, चरणान योग का सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन से शुद्ध है। 7 प्रकृतियों से जो 6 क्षोभ प्राप्त कर चुका है और जो हे बुद्धि रखता है विषय के साम की, तो वो दार्शनिक श्रावक है। तो मुझे दृष्टि से दार्शनिक श्रावक को चतुर्थ गुणस्थानवर्ती मानने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि दार्शनिक पहली प्रतिमा का जो परिभाषा है वो अविरत में घटित होती है। लेकिन अविरत में कौन में घटित होती है? जो विशेष रूप से सम्यक दर्शन से शुद्ध हों और संसार के प्रति हे बुद्धि रखते हों। तो ऐसा, क्योंकि रत्नाथ साहब का चार में भी ऐसा नहीं लिखा कि 11 प्रतिमाएं जो हम वर्णन कर रहे हैं इस श्रावक की कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि हम वृत्ति की कर रहे हैं। ये 11 प्रतिमाओं को उन्होंने देशवृत्ति नहीं कहा, उन्होंने कहा श्रावक के भेद हैं, ये 11 है। ऐसा अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। डॉक्टर पुलक गोयल का बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, आपके चरणों में एक जिज्ञासा है कि जो 169 महापुरुष बताए गए हैं उनमें से 9 प्रति नारायण, क्या ये निकट भव्य नहीं होते? क्या ये 2 या 3 भवों में मोक्ष जाने का इनका नियम नहीं है? ये मेरा प्रश्न है। जिज्ञासा इसलिए है क्योंकि तिलोय प्रणति के चौथे महाधिकार के 1485 गाथा क्रमांक पर जो निकट भव्य या जिनको मोक्ष शीघ्र होगा ऐसे महापुरुषों की गणना तो की गई है, लेकिन उसमें केवल 160 महापुरुषों को ही लिया गया है। 9 प्रति नारायणों की गिनती उसमें नहीं की गई है। गाथा में संलग्न साथ में कर रहा हूं और जब इसका रेफरेंस जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में लिया गया तो वहां पर स्पष्ट किया गया है कि 160 महापुरुष ही केवल निकट भव्य होते हैं और शीघ्र मोक्ष जाएंगे, लेकिन जो 9 नारायण हैं, 9 प्रति नारायण हैं, उनके साथ ऐसा नियम नहीं है। तो महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, क्या इस गाथा में हरि शब्द से नारायण के साथ में प्रति नारायण का भी अर्थ लिया जाना चाहिए था, जो कि हिंदी अर्थकारों ने नहीं लिया है, या फिर प्रति नारायणों के मोक्ष जाने का ऐसा कोई नियम नहीं है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। इसके संबंध में बहुत अच्छी शंका है। नारायण पृथ्वी नारायण के संबंध में दोनों में कभी कभी नारायण शब्द से ही संबोधन किया जाता है, क्योंकि उसमें दोनों का राज्य बराबर होता है, शक्तियां सब बराबर होती हैं और 63 सला का पुरुष नियम से भव्य ही होते हैं, ये निश्चित है। लेकिन 2-3 भाव में मोक्ष जाते हैं ऐसा किसी के लिए नियत है। चक्रवर्ती 2-3 भाव में ही मोक्ष जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। बलभद्र 2-3 भाव में ही मोक्ष जाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, उसी भाव में भी जा सकते हैं। इसी प्रकार 2-3 भाव के संबंध में तो किसी आगम में आया नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि वो भव्य हैं, मोक्ष जाते हैं। और हाँ, बहुत अनंत काल तक नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको मालूम होगा 2-3 भाव जो महावीर का जीव है उसमें त्रिपृष्ठ नाम का नारायण बना था।
नारायण बना था, कहीं पृथ्वीनारायण का भी आता है कि पृथ्वीनारायण बना था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितने भवों के बाद महावीर बना। तो पहली बात तो भवों के संबंध में निर्धारण सूत्र आगम में नहीं है कि ये सभी के सभी 2-3 भव में ही मोक्ष जानते हैं, ज़्यादा भव भी लग सकते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पर जो टीकाकार जो हिंदी कारों ने हैं वो जो गणना गिना दी है मूल टीका में नहीं है। त्रयोदश परिणति की गाथा में केसरी शब्द का प्रयोग आया है। केसरी शब्द जो है नारायण के लिए प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर नारायण प्रति नारायण लेना चाहिए, क्योंकि गाथा के अंदर उन्होंने संख्या नहीं गिनाई है। त्रयोदश परिणति की उस गाथा में संख्या नहीं गिनाई है, नाम गिनाए हैं कि ये जीव भव होते हैं और बहुत जल्दी मोक्ष जाते हैं। तो वहाँ केसरी शब्द से नारायण प्रति नारायण लेना चाहिए, क्योंकि प्रति नारायण अभव नहीं हो सकता, प्रति नारायण अनंत संसारी नहीं हो सकता, क्योंकि 63 शलाका पुरुषों के संबंध में जब वर्णन आया है जिन स्थानों पर, आप ये भी देख लें वहाँ कि 160 महापुरुषों के संबंध में आपने देख लिया। अब 63 शलाका पुरुषों का जहाँ जहाँ वर्णन आया है वहाँ देखिए 63 शलाका पुरुषों की बहुत प्रशंसा की है। 63 शलाका पुरुष भी भव्य ही होते हैं और केसरी शब्द से नारायण प्रति नारायण लेना चाहिए। हिंदी कारों ने जो गिना करके 9 कम कर दिए हैं ये उनकी समझ की उपज है, मूल गाथा में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब दोनों को एक पद है, दोनों का एक समान एक ही रहते हैं और दोनों की समान विभूति है, तो नारायण प्रति नारायण को भी कई स्थान पर नारायण शब्द से संबोधन करते हैं, इसलिए केसरी शब्द से वहाँ पर नारायण प्रति नारायण दोनों ले लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, जिज्ञासा यह है कि जैसे जैसे सहनन उत्तम होता जाता है वैसे वैसे हम जीव की पाप करने की शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे असंप्राप्त सहपाठिका सहनन वाला जीव 3रे नरक तक, कीलक सहनन वाला जीव 5वें नरक तक और अर्धनाराज सहनन वाला जीव 6वें नरक तक जा सकता है। समझना यह है गुरुजी कि सहनन के साथ पाप की प्रगाढ़ता का क्या संबंध है। नमोस्तु गुरुवर। संघनन से तो करोगे, कृषि को मुक्का मारोगे तो ताकत होगी उतनी तो मारोगे जितनी कसाय होगी, क्योंकि सभी में 2 चीजें चाहिए। संघनन का 2 चीजों से संबंध है, एक तो हड्डियों से शरीर से सीधा संबंध है, लेकिन इसमें वीर्यांतराय कर्म का 6 उपशम, पाप करने के लिए भी तो वीर्यांतराय कर्म का 6 उपशम चाहिए। शरीर में शक्ति होगी तभी तो उतना पाप कर पाओगे। जैसे आप लोगों को कोई भी आरंभ परिग्रह आप करते हैं, पाप करते हैं और शरीर में शक्ति ही नहीं है तो पाप करने का उत्साह कितना रहता है, कितना तुम झाड़ू भी नहीं लगा पाते। कोई भी चीज का उठाना धरना चाहो, रोटी बनाना चाहो, आरंभ परिग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। तो पाप करने के लिए भी शक्ति चाहिए। हालांकि जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है वैसे धर्म भी बढ़ता है, पुण्य भी बढ़ता है, धर्मात्मा भी बढ़ते हैं। तो बाहरिक शक्ति शरीर की हड्डियों की शक्ति से पापी पाप बढ़ाता है, धर्मात्मा पुण्य बढ़ाता है, पुण्यात्मा धर्म बढ़ाता है, ऐसा जानना चाहिए। पवन काला, माइक जल्दी ले लो फटाफट, आगे आ जाओ दौड़ के। और इसके बाद तैयार है पुष्पा देवी ठग। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आस्तिक एवं नास्तिक व्यक्ति के जीवन में पाप एवं पुण्य का क्या प्रभाव पाया जाता है? आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति के जीवन में पुण्य और पाप का क्या प्रभाव पड़ता है? उसने पूर्व भाव में तो वो आस्तिक ही रहा होगा, क्योंकि नास्तिक को पुण्यबंध नहीं होता, लेकिन पुण्यबंध वो करता है, क्योंकि वो भले अपने आप को नास्तिक कह रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आस्तिक है, वो कहीं ना कहीं है। वो बीमार होने पर बच्चे की दवाई कराने गया तो उसको आस्तिक है कि वो जानता है शायद दवाई से ठीक हो जाएगा। वो जाकर के उसने जाकर बैंक में जाकर एफडी बनाई, वो आस्तिक है कल ये पैसा काम आ जाएगा। उसको पता है कि मैं कल जिंदा रहूंगा, लेकिन आशा पे आसमान टिका हुआ। आस्था कहीं ना कहीं से लगती है। कई बार व्यक्ति युगो बनाते हैं, कहा मैं तो किसी को नहीं मानता हूँ, मेरी कोई में आस्था नहीं है। हाँ, अभी नहीं है, थोड़ा संकट आने दो।
थोड़े पुण्य के उदय में हर व्यक्ति नास्तिक बनता है। मैं धर्म कर्म को नहीं मानता, मैं महाराज फराज को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, अभिषेक मसीह को कुछ नहीं मानता। ये कौन बोल रहा है? थोड़ा पुण्य का उदय है। और जिस दिन पाप का उदय आएगा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को शांति धारा, जो शांति धारा क्या है, अभिषेक को गंदा पानी बताते थे कि अभिषेक गंदा पानी है, मूर्ति के सफाई है, जैसे नहाने का है, उनको शांति धारा करते हुए पाया गया। मैंने कहा तुम शांति धारा कराओगे मेरे सामने? लाखों की शांति धारा बोली। मैंने कहा तुम ले रहे हो, तू तो हमेशा बुराई करता था मेरे से। महाराज जी मैं इसको सब नहीं मानता हूँ। बोले महाराज पुरानी बातें याद मत दिलाओ, अभी हमारे ऊपर इतना संकट पड़ा है कि जीने मरने की पड़ी है, आप तो शांति धारा कराओ। तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं? पहले नहीं थी, अब हो गई। तो किसने करा दी? कर्मों की जब मार पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे आस्तिक बन जाते हैं, और जब तक कर्म की मार नहीं है तब तक है। इस प्रकार जानना चाहिए, कहीं ना कहीं से व्यक्ति आस्तिक होता है और उसी समय वो पुण्य बंद कर लेता है, ऐसा माना। पुष्पा देवी ठाक। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका है महाराज जी कि 2.5 दीप के बाद त्रियंच होते हैं क्या? 2.5 दीप के बाद त्रियंच होते हैं क्या? होते हैं। 2.5 दीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिनमें जघन्य भूमि में एक पल की आयु वाले भोग भूमि त्रियंच होते हैं। और पूरे संग एक भी द्वीप ऐसा खाली नहीं है जिस द्वीप में त्रियंच ना हो। त्रियंच जलचर, विशेष रूप से थलचर, जलचर नहीं होते। थलचर जो है और नवचर पक्षी आदि जो हैं, और सामान्य रूप से वहाँ पर गाय बैल हाथी बंदर आदि ये सब पूरे संख्या द्वीप समुद्र में। और अंत में जो स्वयं रमण द्वीप समुद्र है, वहाँ जलचर जीव भी पाए जाते हैं, मत्स्य आदि, ऐसा माना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके आहार कराने के सवाग रोडमल पुष्पा देवी ठग भीलवाड़ा परिवार को मिला था। आरती के लिए तैयार रहेंगे। पहले जिनवाणी स्तुति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। संपर्क सूत्र अध्यक्ष श्री मनीष जैन गदिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन।